जय हिंद। आज मैं आपको यूपीएससी मेंस का और प्री का भी दोनों का सिलेबस इस वीडियो के अंदर में पूरा डिटेल से बताने वाले हैं। और यदि आप भी जानना चाहते हैं सिलेबस यूपीएससी का तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और जनरल स्टडीज के पेपर 2 में जो पूछे जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक न्यूमरेसी यानी कि नंबर्स एंड देयर्स क्वेश्चन, देयर्स रिलेशंस, नंबर्स एंड देयर्स रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 10th लेवल का होता है। और डाटा इंटरप्रेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो क्लास 10th लेवल होते हैं, जो रीडिंग का टॉपिक है ये सब। और जनरल स्टडीज पेपर 2 में जो है ना उसका सिलेबस आगे बताने वाले हैं। लेकिन यदि इससे पहले यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न जानना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। जैसे कि आगे देख रहे हैं जनरल स्टडीज के पेपर 2 में जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज रहता है। और इसमें कॉम्प्रीहेंशन ऑफ गिवन पैसेज से क्वेश्चन पूछा, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज से क्वेश्चन पूछा जाए, दिया हुआ पैसेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और प्रिसाइज राइटिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यूसेज एंड वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और शॉर्ट एसे, शॉर्ट निबंध से, शॉर्ट एसे से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी को निबंध कहा जाता है। और इंडियन लैंग्वेजेज में जो है ना कॉम्प्रीहेंशन ऑफ गिवन पैसेज मतलब दिया हुआ पैसेज रहेगा, कॉम्प्रीहेंशन और दिया हुआ पैसेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिक्स राइटिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यूजेज एंड वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और शॉर्ट एसे से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू द इंडियन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा मतलब ट्रांसलेशन इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज में पूछा जाएगा। आगे हम यूपीएससी मेंस 2022 का सिलेबस के बारे में आगे बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यूपीएससी आईएएस मेंस जो है ना का पेपर 1 का सिलेबस दिया गया है। यूपीएससी आईएएस मेंस के पेपर 1 में जो है निबंध लेखन यानी कि एसे राइटिंग पूछा जाता है। और यूपीएससी आईएएस मेंस के पेपर 2 में जिसमें जीएस पेपर 1 होता है उसमें जो है ना पेपर 2 के जीएस 1 पर आधारित है। और भारतीय विरासत और संस्कृति, इतिहास और विश्व का भूगोल एवं समाज से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि टॉपिक दिया गया है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप में साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। और महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके रूपाक्ष से क्वेश्चन मतलब रक्षोपाय से क्वेश्चन, रक्षोपाय मतलब रक्षा के उपाय से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब टॉपिक का नाम है। और महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। महिला एवं संबंध मुद्दे से, महिला और उसके संबंध मुद्दे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गरीबी और विकासात्मक विषय से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और शहरीकरण, उनकी समस्या
उनके उनके रक्षो उपाय मतलब रक्षा करने का उपाय से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव क्या पड़ता है, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप प्राथमिक माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र के स्थान के लिए जिम्मेदार कारक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दुनिया के विभिन्न हिस्सों भारत सहित में उद्योग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यूपीएससी आईएएस के मेंस के पेपर 3 का सिलेबस आगे दिया गया है। जैसे कि पेपर 3 का आप देख रहे हैं, पेपर 3 का सामान्य अध्ययन 2 है, जिसमें पेपर 3 में सामान्य अध्ययन 2 से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, राजनीति एवं सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रश्न होंगे। और भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, विकास, संविधान की विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान एवं बुनियादी संरचना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य एवं कार्य संरचना, शक्ति एवं विशेषाधिकार और कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ और शासन प्रणाली में उनकी भूमिका क्या है, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संघ एवं राज्यों के कार्य और उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त हस्तांतरण और उनकी चुनौतियां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों एवं स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह, संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका क्या है, इस सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। केंद्र और राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्था एवं निकाय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सब टॉपिक का नाम चल रहा है। और स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र या सेवाओं के विकास और प्रबंधन संबंधित विषय पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी संवैधानिक विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गरीब और भूख से संबंधित विषय पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल, सफलताएं, सीमाएं
और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लोकतंत्र एवं सिविल सेवाओं की भूमिका से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत एवं उनके पड़ोसी संबंध से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द्विपक्षीय या क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाला करार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत एवं उनके पड़ोसी संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाला करार से क्वेश्चन पूछेंगे। बता दिए थे भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीतिक का प्रभाव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना आदि देश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूपीएससी आईएएस मेंस के पेपर 4 के सिलेबस जो है आगे दिया है, मतलब 4 के यानी कि पेपर 4 के सिलेबस, 4 के मतलब वो वाला 4 के नहीं, कबाड़ फोड़ने वाला नहीं, पेपर 4 का सिलेबस आगे दिया गया है। यूपीएससी मेंस के जो देख रहे हैं आगे, पेपर 4 के सामान्य अध्ययन 3 का है। पेपर 4 जो है ना सामान्य अध्ययन 3 का है। प्रश्न जो है ना प्रौद्योगिकी एवं जैव विविधता, पर्यावरण एवं सुरक्षा तथा आपदा और आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब संसाधनों को जुटाने प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विषय पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सरकारी बजट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य और सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा से संबंधित विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग, गुंजाइश और महत्व, स्थान, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आवश्यकताओं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एंड मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न और पैटर्न के बारे में आगे दिया गया है। सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पादन का भंडारण, परिवहन तथा विपणन संबंधी विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उदारीकरण तथा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, उदारीकरण तथा अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, भारत में भूमि सुधार पर प्रभाव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा को जीवन पर इसका प्रभाव के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या प्रभाव पड़ेगा उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बुनियादी ढांचा से क्वेश्चन, बुनियादी ढांचा में क्या क्या देख लीजिए, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे,
इत्यादि आता है बुनियादी ढांचा में, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निवेश मॉडल पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां जो देशज रूप से का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष कंप्यूटर रोबोटिक्स नैनो टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपदा और आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संचार नेटवर्क के माध्यम से अतिरिक्त सुरक्षा को चुनौती से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें और धन शोधन और उससे इसे रोकने का क्या तरीका है, इस सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका क्या है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उसका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या संबंध बारे में बताइए, क्या संबंध है उसके बारे में बताइए, सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा का चुनौतियां में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका और साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकने का क्या तरीका है, इस सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाली शासन विरोधी तत्वों की भूमिका से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच क्या संबंध है, इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उसके अधिदेशों में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर 5 जो है ना, यूपीएससी आईएएस के मेंस का पेपर 5 जो है ना, उसका सिलेबस आगे दिया गया है। यूपीएससी आईएएस के पाठ्यक्रम 2021 के अनुसार जो है ना, प्रश्न नीति शास्त्र, साहित्य, निष्ठा और अभिरुचि है। नीति शास्त्र तथा नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका टॉपिक आगे दिया गया है। मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम और नीति शास्त्र के आयाम, नीति और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मानवीय मूल्य के बारे में आगे पूछ दिया गया है, आगे से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मानवीय मूल्य से आगे टॉपिक दिया गया है। महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उसके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की क्या भूमिका रही, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मानव मूल्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि महान नेताओं, सुधारकों, ये सब बताए थे। लेकिन और यहाँ देख लेते हैं, सिविल सेवा के अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के
प्रति संपन्न कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभिवृत्ति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि देख रहे हैं सारांश, उसे ही कंटेंट कहा जाता है सारांश को, उसको संचारण, संरचना, सारांश याद है देख लीजिए, संरचना, वृत्ति, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध, नीति और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सरकार एक ऐसे कार्यबल का प्रयास करती है जो लिंग संतुलन को दर्शाता है और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और भावनात्मक खुफिया अवधारणाएं और प्रशासन में उनकी उपयोगिता और अनुप्रयोग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। लोक प्रशासनों में लोक या सिविल सेवा, मुख्य तथा नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम और विनियम तथा अंतरात्मा, शासन व्यवस्था में नीतिपूरक तथा नैतिक मूल्यों का शुद्धिकरण जो है ना, और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा नीति व्यवस्था में नैतिक मुद्दे, कॉरपोरेट शासन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जैसे कि देख रहे हैं शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, शासन और आवश्यकता के दार्शनिक आधार, नीतिपरक आचार संहिता और सूचना का अधिकार, आचरण संहिता और कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधित अध्ययन, केस स्टडी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूपीएससी आईएएस पेपर 6 जो है ना वैकल्प है, यानी कि ऑप्शनल है। यूपीएससी आईएएस के पेपर 7 जो है ना वैकल्प है, सॉरी यूपीएससी आईएएस के पेपर 6 जो है वैकल्प है। 6 और 7 दोनों वैकल्प हैं। 6 और 7 वैकल्प यानी कि ऑप्शनल है। और आगे देख लेते क्या दिया गया है। और जैसे कि एक जानकारी दे देते कुछ, जनरल स्टडीज का पेपर 2 जो है ना आईएएस एग्जाम में जो है क्वालिफाइंग पेपर है, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जो है 33% है, फिक्स कर दिया गया है इसको 33%। जनरल स्टडीज के पेपर 1 का सिलेबस नीचे दिया गया है, थोड़ा बता देते हैं आपको। करेंट इवेंट्स और नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से में जो है ना कॉन्स्टिट्यूशंस या पॉलिटिकल सिस्टम या
यानी कि और आगे टॉपिक का नाम है ये कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और राइट इशू इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट पे देखिए क्या क्या पूछा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इशूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी जनरल इशूज एंड इन्वायरमेंटल से क्या क्या क्वेश्चन वो आगे और दिया गया है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बारे में बता देता है। इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। जनरल साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और यदि आप भी चाहते हैं न्यू अपडेट आप तक पहुंचते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।